सिरा बोले राधारानी सरकार के जय हो। जय जय श्री राधे सिरा सिरा राधे सिरा बोले भक्त वत्सल भगवान के। देखिए कोई भी जो शुभ कार्य होता है, किसी भी काम को करने के लिए हमें तीन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, ध्यान देना। संकल्प, क्रिया और भगवत कृपा। पहले तो उस कार्य को करने का आपके हृदय में संकल्प जागृत होना चाहिए कि हम ऐसा करेंगे। फिर अब अकेले संकल्प को करने से काम तो हो नहीं जाएगा, उस कार्य को क्रिया में भी लाना पड़ेगा। और वो क्रिया में कब आएगा? जब भगवत कृपा होगी। इस कथा को कराने का अभी आपके सामने बताया कि संकल्प बहुत समय पहले ले रखा था कथा कराए, लेकिन क्रिया में नहीं आ पाया। क्यों? क्योंकि भगवत कृपा नहीं हो पा रही थी। और जब भगवत कृपा हुई प्रेमी जनों, तो समस्याएं भी आई, रुकावटें भी आई, लेकिन भगवान की कृपा जब हुई तो आज ये कार्य क्रिया में भी आया। और स्वयं ठाकुर जी वृंदावन से चल करके प्रेमी जनों इस वरुदनी गांव में पधारे हैं। एक बार जोरदार तालियां गोपाल जी के लिए बनी। बड़ी पावन भूमि है ये। अच्छा एक बात बताएं, ये कौन सा स्थान है जहां आप बैठे हुए हैं? कहां बैठे हैं अभी आप? वृंदावन धाम। आज के ठीक, क्योंकि भगवान कहते हैं मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मेरे भक्त जहां मेरा गुणगान करते हैं मैं उस स्थान पर निवास करता हूं। और जिस स्थान पर प्रेमी जनों गोपाल जी निवास करते हैं वो स्थान स्वयं श्रीधाम वृंदावन बन जाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। और आज के ठीक चौथे दिन स्वयं प्रेमी जनों गोविंद का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। यहाँ इस प्रांगण को, इस पावन स्थान को स्वयं साक्षात श्रीधाम वृंदावन बनाया जाएगा। अब अच्छा, ये प्रांगण वृंदावन बनेगा तो हम अकेले तो बनाएंगे नहीं। जब वृंदावन कब बनेगा? जब आप सब लोग ब्रजवासी बन जाएंगे। अब ये बताओ ब्रजवासी कौन कौन बनेगा 3 दिन में? सब बनेंगे? प्रेम से बोलो राधे राधे। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो ये बताएं आप लोग कि हम तो हैं ब्रजवासी। ब्रज की भाषा समझ में आवे कि ना आवे? कौन कौन की समझ में आवे? हाथ ना उठा रहे, या को मतलब आवे ना है? देखो अगर ब्रज की भाषा समझ में ना आवे तो फिर एक ही उपाय हो सकता है कि हम बरूदनी में रुकेंगे और यहाँ की भाषा सीखेंगे। और जितने दिन में सीखेंगे बाकी बाद में कथा करेंगे। तो ब्रज भाषा आवे समझ में? प्रेम से बोलो राधे राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कथा में
में जब प्रवेश किया है तो श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए चले। ध्यान ध्यान जिसको हम प्रणाम करते हैं उसके बारे में हमें तीन बातें जान लेना चाहिए। पहली बात तो ये कि जिसको हम प्रणाम कर रहे हैं उसका स्वरूप कैसा है, दूसरा ये कि उसका स्वभाव कैसा है, और तीसरा ये कि उसका सामर्थ्य क्या है। तो यहाँ भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हुए लिखा है कि सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद। अब ये सच्चिदानंद क्या है? ध्यान दें। इस सच्चिदानंद शब्द की हमारे बड़े बड़े विद्वानों ने इसकी बहुत बड़ी बड़ी व्याख्याएं करी, लेकिन आपको यहाँ संक्षिप्त में बताएंगे समय के अनुसार कि सच्चिदानंद है क्या। सच्चिदानंद शब्द को यदि आप संधि विच्छेद करते हैं तो तीन शब्द निकलते हैं, सत्य, चित्त और आनंद। अब ये सत्य, चित्त और आनंद क्या है? कहा है कि सत्य कहिए जो बिन से नाही, सत्य कहिए जो बिन से नाही, चित्त कहिए जो सकल घट माही, चित्त कहिए जो सकल घट माही, आनंद घट घट करे अनंदा, आनंद घट घट करे करंदा, आकर नाम सच्चिदानंदा, होता कर नाम सच्चिदानंदा। सत कहिए जो विनसे नाही, सत उसे कहते हैं जिसका कभी विनाश नहीं होता। ध्यान देना, इस संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो बनी हो और बिगड़े ना, कोई ऐसा जीव नहीं है जिसने जन्म लिया हो और मरे ना। हर चीज नाशवान है, लेकिन सत उसे कहते हैं जिसका कभी नाश नहीं होता। ये कौन है? प्रत्येक जीव के अंदर प्रेमी जनों जो आत्मा विराजमान है, इसके लिए गीता में भी लिखा हुआ है कि न इसको आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है, न शस्त्र इसको काट सकता है। ये अजर अमर है, कभी मरती नहीं, और ये आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है। इसलिए कहते हैं कि प्रत्येक जीव में भगवान का वास है। ये आत्मा परमात्मा का ही स्वरूप, इसलिए कहा है कि आत्मा सो परमात्मा। प्रत्येक जीव से दया है, जीवों के प्रति दया भाव रखो। प्रत्येक जीव में परमात्मा का वास है, ये भाव यही है। जैसे धूप आप जो है 100 घड़े धर दीजिए जल भर कर धूप में। अब जब आप प्रत्येक घड़े में देखेंगे तो प्रत्येक घड़े में सूर्य अलग अलग दिखाई देगा, लेकिन सूर्य 100 नहीं है, सूर्य एक है। उसका प्रतिबिंब प्रत्येक घड़े में दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से हम और आप एक मिट्टी के घड़े हैं और परमात्मा का प्रतिबिंब, परमात्मा का अंश, आत्मा स्वरूप हमारे और आपके मध्य में विराजमान है। ये भगवान का स्वरूप है। सत्य इसे कहते हैं। चित्त, चित्त माने होता है प्रेमी जनों प्रकाश या एनर्जी, शक्ति। कोई भी कार्य हम करते हैं तो उसके लिए एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, शक्ति की जरूरत पड़ती है। जैसे आप लोग यहाँ बैठ करके कथा सुन रहे हैं, ध्यान देना। अब आपको हम यहाँ बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, कथा कह रहे हैं, माइक दिखाई दे रहा है, पंडाल दिखाई दे रहा है, हमको आप सब दिखाई दे रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं दिखाई दे रही हैं। लेकिन विचार करें, हम यहाँ पर एक दूसरे को देखने के लिए तो बैठे नहीं। बैठे क्यों हैं? कथा सुनने के लिए। अब जिस कथा को आप लोग सुन रहे हैं, क्या वो कथा, वो शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहे। ये जो संसार में अदृश्य एनर्जी चारों ओर व्याप्त है, जैसे आपको ये हाथ दिखाई दे रहा है, हमारा चल रहा है चारों, लेकिन ये हाथ अपने आप नहीं चलेगा, इसके लिए शक्ति चाहिए, ताकत चाहिए, इसमें एनर्जी चाहिए। हाथ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके अंदर जो शक्ति है वो आपको दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही। ये अदृश्य एनर्जी प्रेमी जनों जो संपूर्ण संसार में व्याप्त है, जो संपूर्ण संसार को चलाती है, इसी को चित्त कहते हैं और इसी को परमात्मा
का स्वरूप कहा है। इसीलिए कहते हैं कि परमात्मा घट घट वासी है। इसी प्रकार से घट घट वासी है कि जहां भी प्रेमीजनों जो परमात्मा की एनर्जी व्याप्त है, प्रत्येक जीव कहीं न कहीं से एनर्जी ग्रहण करता है। हम और आप भोजन से एनर्जी ग्रहण करेंगे। अभी ये माइक सिस्टम चल रहा है, ये प्रेमीजनों यहाँ बोर्ड से लाइट ले रहा है, ये किसी खंबे से आ रही है, खंबा किसी ट्रांसफार्मर से आ रहा है, वहां पर बिजली घर से आ रही है, कहीं ना कहीं से एनर्जी सब एक दूसरे से ले रहे हैं। लेकिन जो परमात्मा संपूर्ण विश्व को एनर्जी देता है, शक्ति देता है, कहीं से भी उसको शक्ति लेने की जरूरत नहीं पड़ती। वो ही परमात्मा प्रेमीजनों चित्त स्वरूप, शक्ति स्वरूप, एनर्जी स्वरूप संपूर्ण संसार में व्याप्त है। तीसरी बात आती है आनंद की। परमात्मा का स्वरूप आनंदमय बताया है। अब यहाँ बात आती है कि आनंद है क्या। ध्यान दें, आनंद किसे कहते हैं? बड़ा सुंदर प्रश्न है। आप लोग कहेंगे कि बढ़िया मखमल के गद्दे पे एसी चलाकर सोने का नाम आनंद है, तो विचार करें कितनी देर सो लेंगे आप? 8 घंटे, 10 घंटे, परेशान हो जाएंगे। आपको सुंदर पकवान ग्रहण करने के लिए दिए जाएं, आप कहोगे पकवान बड़े उत्तम है, आनंद आ गया। कितनी देर का आनंद है? विचार कर। सांसारिक सुखों में यदि आप आनंद की अनुभूति ढूंढें, जैसे आपको मान के चलो रसगुल्ला खाना अच्छा लगता है, ध्यान देना। अब आपको एक रसगुल्ला खाने के लिए दिया जाए, आप कहोगे रसगुल्ला बड़ा स्वादिष्ट है, आनंद आ गया। आपको अच्छा लगता है, प्रिय मिष्ठान है, आपकी प्रिय मिठाई है, तो एक रसगुल्ला खाओगे तो आनंद आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब विचार करें, जब एक रसगुल्ले में इतना आनंद आया तो 2 रसगुल्ले और दिए जाएं तो 2 गुना आनंद आएगा। आएगा? अब जब 2 रसगुल्ले में 2 गुना आनंद आया तो 4 रसगुल्ले और दिए जाएं तो 4 गुना आनंद आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब 4 रसगुल्ले में 4 गुना आनंद आया तो फिर 10 रसगुल्ले और दिए जाएं तो 10 गुना आनंद आएगा। आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि प्रेमीजनों, जो आनंद आपको पहले वाले रसगुल्ले में आया वो दूसरे में नहीं आएगा, जो दूसरे में आया वो तीसरे में नहीं आएगा, क्योंकि रसगुल्ले में आनंद है ही नहीं। आपने मान लिया है। सांसारिक सुखों में आनंद है ही नहीं, आपने मान लिया है। अगर रसगुल्ले में आनंद है, विचार करें, तो जब तक रसगुल्ला आपके सामने रखा हुआ है तब तक उसका कोई स्वाद नहीं। जैसे ही मुंह में रखा, जितने क्षण आपकी जिह्वा पर रसगुल्ला रहेगा उतने क्षण आपको स्वाद आएगा, और जैसे ही कंठ से नीचे उतरा फिर कोई स्वाद नहीं। केवल जितने क्षण जिह्वा पर है। सांसारिक सुखों की यही स्थिति है। जितने क्षण आप उसको भोगते हैं उतने क्षण आपको कुछ क्षण के लिए सुख मिलेगा, उसको सुख कह सकते हैं। सांसारिक सुख, आनंद की अनुभूति नहीं दे सकते, उसको आनंद की संज्ञा नहीं दी जा सकती, क्योंकि आनंद जो है प्रेमीजनों ये तो स्वयं परमात्मा का स्वरूप है। भक्ति में आनंद है। और ये आनंद कैसा है? भक्ति का जो आनंद है वो कैसा आता है? ध्यान देना। आपने रसगुल्ला खाया, आप कहोगे रसगुल्ला बड़ा स्वादिष्ट है, बड़ा आनंद आया। अब आपसे पूछा जाए भैया रसगुल्ले का आनंद कैसा है, तो आप कहोगे कि मीठा आनंद है। आपको कोई खट्टी चीज खिलाई जाए, आप कहोगे बड़ा आनंद आया। पूछा जाए कि आनंद कैसा है, आप कहोगे खट्टा आनंद है। अब आपसे पूछा जाए कि भक्ति में आनंद आ रहा है, ये आनंद कैसा है, तो क्या बताओगे? कैसे बता पाएंगे? ध्यान देना। भक्ति का जो आनंद है वो कैसा होता है? हमारे एक ब्रज की कहावत है कि गूंगे केर सरकरा खाए, खाए और मुस्काए। किसी गूंगे व्यक्ति को आप गुड़ खिला दीजिए, फिर उससे पूछें कि भैया एक बात बता, तो को गुड़ कैसा लगो, तो वो कहा जवाब देवेगो? क्या जवाब देगा? गूंगे व्यक्ति को गुड़ खिला दो और उससे पूछो गुड़ कैसा लगा, तो क्या जवाब देगा? मीठा लगा। कुछ बता, क्यों? क्योंकि वो गूंगा है, गुड़ उसे मीठा लगा और भी खाने की इच्छा है, लेकिन बता नहीं सकता गुड़ कैसा लगा। ठीक इसी प्रकार प्रेमीजनों, जो भक्ति का आनंद आता है और एक बार इस भक्ति के रंग में जो रंग जाते हैं, वो और भी इस आनंद को लेना चाहते हैं, लेकिन बता नहीं सकते आनंद कैसा है। प्रेम से बोलो राधे। विचार करें, घरों के सुखों को छोड़ करके आप पंडाल में बैठे, आनंद आ रहे हो? आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो?
कौन कौन को आ रहे हो, हाथ उठाओ, बता सकते हो आनंद कैसा हो? प्रेम से बोलो राधे राधे। ये भक्ति का, ये भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंद। अब भगवान का सामर्थ्य क्या है? तो बताया है कि विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति, इसका पालन और इसका संहार जो अपनी इच्छा मात्र से कर देता है। ये परमात्मा के सामर्थ्य को हम और आप तुलना नहीं कर सकते। इच्छा मात्र से संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति करता है, इसका पालन करता है, संहार कर देता है। और इसका स्वभाव कैसा है? तो बताया है कि तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के जो ताप हैं उनको परमात्मा नष्ट करता है। 3 प्रकार के कष्ट। इस संसार में प्रत्येक प्राणी दुखी है, लेकिन दुख ज्यादा प्रकार के नहीं है, केवल 3 प्रकार के कष्ट बताए, दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक ताप कहते हैं देह के ताप को, शारीरिक कष्ट को, शारीरिक रोग, शारीरिक बीमारियां उत्पन्न हो जाना, शरीर को किसी भी प्रकार से कोई हानि पहुंचना, ये दैहिक ताप है। दूसरा कष्ट होता है दैविक ताप। दैविक ताप होता है दैवीय प्रकोप, देवताओं का प्रकोप, ग्रहों का रूठ जाना, ग्रहों का उल्टा चलना, पितरों का रूठ जाना, इस प्रकार से अचानक से भूकंप आ जाना, सुनामी आ जाना, अचानक कोई प्राकृतिक हानि हो जाना, ये सब दैवीय प्रकोप में आते हैं। और तीसरा होता है भौतिक ताप, जो संसार में सबसे ज्यादा फैला हुआ है। ध्यान देना, भौतिक ताप पता है किसे कहते हैं? भौतिक ताप कहते हैं भीतरी कष्ट को, सबसे ज्यादा फैला हुआ है। और ये कौन सा है? इसके जो भौतिक ताप है, व्यक्ति अंदर ही अंदर जो दुखी रहता है, इसके कई स्वरूप होते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो स्वरूप फैला हुआ है वो पता है कौन सा है? आपका पड़ोसी अगर आपसे बड़ी गाड़ी खरीद लाए हो तो आपको कष्ट हो जाएगा कि जो मुंह से आगे कैसे निकल गए। इसको कहते हैं भौतिक ताप। आपकी व्यवस्थाएं आपके अनुरूप आपके लिए पर्याप्त हैं, बस आपका पड़ोसी आगे निकल गया आपसे और आपको दुख हुआ, उसको कहा जाता है भौतिक ताप। इसके कई स्वरूप होते हैं। इन 3 प्रकार के तापों को नष्ट करने की सामर्थ्य परमात्मा के अंदर है। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना होगा कि श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करना। अब ये श्री कृष्ण कौन है? श्री कौन है? श्री है भगवान की वेद में 2 पत्नी बताई है, श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्नियां, श्री और लक्ष्मी। और कृष्ण के साथ में प्रेमी जनों जो श्री लगा हुआ है, ये श्री और कोई नहीं, श्रीयते श्री कृष्णम असौ श्री राधा। कृष्ण के साथ में जो श्री लगा हुआ है वो स्वयं श्री राधा रानी है। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय। आज हम उस स्थान पर चलें, पावन स्थान पर, जहां से ये कथा प्रारंभ होती है। जितने भी कथाएं हैं ज्यादातर सभी नैमिषारण्य तीर्थ में कही गई। शिव पुराण एक ऐसा पुराण है जिसको प्रयागराज में कहा है। इसका वर्णन प्रयागराज से। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि विराजमान थे। उनकी तरफ से प्रधान बनकर के बैठे हैं शौनक जी। उसी 88,000 ऋषियों के मध्य में सूत जी महाराज का आगमन हुआ, जिनकी आयु बहुत कम है। 88,000 ऋषियों ने खड़े होकर के बड़ा ही स्वागत किया सूत जी का, उच्च आसन पर बिठाया। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों एक बात बताओ, आप सब लोग मुझसे आयु में बहुत बड़े हैं, क्योंकि बहुत से संत ऐसे थे जिनके आगे न जाने कितनी बार चतुर्युगी बदल चुकी है, बड़ी बड़ी लंबी दाढ़ी वाली, और सूत जी महाराज छोटे से थे। आप मुझसे इतने बड़े हैं, फिर मेरा इतना स्वागत क्यों करते हैं ऊंचे आसन पर बिठाकर? तो शौनकादि ऋषि कहते हैं कि महाराज, बड़े कई प्रकार के होते हैं संसार में। कैसे? तो बताया है कि धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयुर्वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। धन वृद्धा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धन में बड़े होते हैं, कुछ लोग
बल में बड़े होते हैं, चाहे वो शरीर का बल हो चाहे किसी पद का बल हो। आयुर्वृद्धास, और कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आयु में बड़े होते हैं, लेकिन ये वास्तव में बड़े नहीं बताए हैं। वास्तव में बड़ा कौन बताया है कि ते सर्वे ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा, जो ज्ञान में बड़ा होता है वो सबसे बड़ा बताया है। हे सूत जी महाराज, आप ज्ञान में बड़े हैं इसलिए आपका स्वागत किए। अब शौनकाद ऋषि सोचने लगे कि जब इतना बड़ा विद्वान पुरुष हमारे मध्य आया है तो क्यों न मन की शंकाओं का समाधान कर लिया जाए। तो हाथ जोड़ करके बैठे और प्रश्न किया कि गुरुदेव, हमारे मन में एक प्रश्न है कि संसार में प्रत्येक प्राणी दुखी है। अज्ञान रूपी अंधकार जीव के हृदय में व्याप्त है, अज्ञान रूपी अंधकार का पहरा लगा हुआ है, और आपके पास में करोड़ों सूर्यों के समान ज्ञान का प्रकाश है। कोटि सूर्य समप्रभ, करोड़ों सूर्यों के समान ज्ञान का प्रकाश है। उस ज्ञान के प्रकाश की एक किरण हम लोगों के हृदय पटल पर भी डाल दीजिए, जिससे हमारा अंधकार नष्ट हो, और जब ज्ञान प्रकाश प्रकाशित होगा तो दुख अपने आप नष्ट हो जाएगा। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया, और सबसे बड़ी बात है कि आपने ये जो प्रश्न किया अपने लिए नहीं किया है, ये तुमने संपूर्ण समाज के लिए किया है। ध्यान दें। सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, पहले एक बात बताओ, इस संसार में सबसे बड़ा डर किस चीज का है? सबसे बड़ा जो भय है किस बात का है पता है आपको? मरने का, मृत्यु का भय प्रत्येक प्राणी को भयाक्रांत रखता है। मृत्यु से सबको डर लगता है, और इसका नाम है मृत्यु लोक। जो आया है उसका जाना सुनिश्चित है, कोई रोक नहीं सकता, कितना भी प्रयास कर ले रोकने का। जो आया है उसका जाना सुनिश्चित है, क्योंकि इसका नाम क्या है? जहां हम रहते हैं संसार, और संसार का मतलब क्या होता है पता है आपको? संसार का मतलब होता है कि संसृति इति संसार, जो सरकता रहता है उसी का नाम संसार है। कोई कितना भी पकड़ने का प्रयास करे कि किसी की पकड़ में नहीं आता। संसार सरक रहा है, और हम चाहते हैं कि ऐसा ही बना रहे हमारे पास। हमारे न चाहने पर भी प्रेमी जनों जब ये हमसे खिसक जाता है तो हमको बड़ा कष्ट होता है, बड़ा दुख होता है। हम कल ऐसे थे आज ऐसे हो गए, कल ऐसे थे आज ऐसे। इसका नाम संसार है, सरकता है। ये जीवन की जो यात्रा है प्रेमी जनों, जीवन की जो यात्रा है, ध्यान देना, ये कैसी बताई है? जीवन की यात्रा प्रेमी जनों बिल्कुल रेलगाड़ी की यात्रा की तरह बताई है। ट्रेन की यात्रा किस किसने करी है? बड़ा सुंदर भाव है। आइए दो पंक्तियों के माध्यम से। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। मंजिल तक वो पहुंचाती है।
हमको वो पहुंचाती है। सांसों का जब तक इसमें तेल है हो, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जब रेलगाड़ी चलती है तो दो पटरियों पर चलती है, ध्यान देना। तो हमारे जीवन की रेलगाड़ी कितनी पटरी पर चलती है? दो पटरियों पर। कौन कौन सी हैं? सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, मंजिल तक हमको ये पहुंचाती है। सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, मंजिल तक हमको वो पहुंचाती है। और जब रेलगाड़ी चलेगी तो उसमें तेल की भी जरूरत पड़ती है, और हमारे जीवन की जब रेलगाड़ी चलती है तो इसमें भी तेल की जरूरत पड़ती है। और तेल क्या है? सांसों का भैया इसमें तेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल, जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। यात्रा करते हैं तो किसकी जरूरत पड़ती है? टिकट की। और टिकट नहीं होगी तो टीटी पकड़ लेगा और सीधा जेल में पहुंचा देगा। इसलिए जीवन की यात्रा में भी टिकट की जरूरत होती है। और ये टिकट क्या है? ध्यान देना। ओ अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, टीटी आए तो तुम मिला देना। अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, टीटी आए तो तुम मिला देना। और बिना टिकट के भैया जेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। और देखिए, जब हम ट्रेन में यात्रा करते हैं तो आपके पड़ोस में भी आपके बगल में कोई बैठेगा, सामने वाली सीट पर भी कोई बैठा होगा, आपको उससे मित्रता हो जाएगी। चलते चलते खूब वस्तुओं का भी आदान प्रदान होने लग जाएगा। आगे बढ़ेंगे, उसका स्टेशन आएगा, वो उतर जाएगा, कोई और बैठेगा, फिर उससे मित्रता हो जाएगी। आगे चलेंगे, वो भी उतर जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि हमेशा संग, उससे मित्रता हो गई तो एक साथ उतरे एक ही स्टेशन पर और जीवन पर्यंत संग देवे। जीवन में भी यही होता है। और क्या रहता है? रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री भी चढ़ते और उतरते हैं। रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री भी चढ़ते और उतरते हैं। और भैया के सिग्नल का ये खेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है।
जर कभी मेल है जीवन को भुलाए तो मेल है कभी पैसे बोले भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। कहने का मतलब है कि इसका नाम है संसार। संसार का मतलब है कि संस्कृति इति संसार, जो सरकता रहता है उसी का नाम संसार है। कोई कितना भी पकड़ने का प्रयास करे ये किसी की पकड़ में नहीं आता। मृत्यु का भय प्रत्येक प्राणी को व्याक्रांत रखता है। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का ही तो श्राप लगा था। पीछे आवाज नहीं आ रही? प्रेमीजनों 7 दिन में मरने का श्राप लगा था। मरना सुनिश्चित हो गया। सुखदेव जी कथा सुनाने के लिए बैठे। जैसे ही कथा सुनाने के लिए बैठे उसी समय देवता लोग, इनको देवताओं को पता चल गया, तो देवता अमृत का कलश लेकर के आए, रख दिया सुखदेव जी के सामने। महाराज, हमने जैसे ही सुना कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा, हमको बड़ी चिंता भई। अमृत का कलश लेकर के आए हैं, पिला दीजिए राजा को, अमर हो जाएंगे। अब सुखदेव जी सोचने लगे कि देवता लोग बड़े स्वार्थी होते हैं, स्वकार्य कुशलासुरा, और कोई स्वार्थी व्यक्ति आपके पास आकर के आपके फायदे की बात करने लग जाए तो सावधान हो जाना चाहिए कि जरूर अपना कोई ना कोई बड़ा फायदा निकालने वाला है। प्रेम से बोलो राधे राधे। सावधान हो गए, विचार करने लगे कि अमृत कोई साधारण वस्तु तो है नहीं। समुद्र मंथन हुआ, 14 दिव्य रत्नों में सबसे अंतिम रत्न अमृत निकला। जिस अमृत को लेकर के बड़ा भारी देवासुर संग्राम हुआ। इस अमृत के लिए भगवान को 3-3 अवतार धारण करने पड़े हैं, और आज देवता इस अमृत को ऐसे ही ला करके दे रहे हैं। पहले तो एक क्षण के लिए शांत रहे, फिर कहने लगे ठीक है अमृत तो तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम्हें क्या चाहिए इसके बदले में? तो देवता कहने लगे कि महाराज, इसके बदले में ये जो भागवतामृत आप राजा को पिला रही हैं, ये हमको पिला दीजिए। सुखदेव जी हंसने लगे, कहने लगे कि देवताओं, यदि तुम श्रद्धा से श्रोता बनकर के आते तो तुम्हें अवश्य कथा सुनाई जाती, लेकिन तुम श्रद्धा से श्रोता बनकर तो नहीं आए, सौदागर बनकर के आए। सौदागर ही नहीं, महाठग बनकर के आए। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति कांच का टुकड़ा किसी ज्वेलर्स को पकड़ा करके उससे उसके बदले में कोई कीमती मणि मांगे तो उसको ठग कहा जाएगा। तो महाराज, ये जो अमृत है वो कांच का टुकड़ा है और मेरा भागवतामृत कीमती मणि है। तुलना करके बताया। देवताओं का जो स्वर्ग का अमृत है कब पीने को मिलता है? जब हम कोई व्यक्ति इस धरा पर अच्छे अच्छे कर्म करता है, पुण्य एकत्रित करता है अच्छे कर्म करके, तब स्वर्ग में जाता है, अमृत पीने को मिलता है केवल एक पक्ष के लोग, अच्छे लोगों। और भागवतामृत इसको पीने के लिए प्रेमी जनों, चाहे कोई पुण्यात्मा हो, चाहे कोई पापात्मा हो, चाहे कोई दुष्टात्मा हो, किसी को रोक नहीं लगाई जाती। जो आवे सबको भागवतामृत पिलाया जाएगा, पीने आएगा। लेकिन तब दूसरी बात, देवताओं का अमृत पीने के बाद में हम यहाँ अच्छे अच्छे कर्म करके जो अच्छे कर्मों का बैंक बैलेंस एकत्रित करेंगे तो तब स्वर्ग पहुंचेंगे, अमृत पीने को मिलेगा, लंबी आयु हो जाएगी। धीरे धीरे अपने अच्छे कर्मों के बैंक बैलेंस को नष्ट कर देंगे, ऊपर से पुनः नीचे गिरा दिया।
यानी देवताओं का अमृत ऊपर से नीचे गिराता है। और भागवतामृत पान करने से व्यक्ति भगवान के परम पद को प्राप्त करता है, जो जीवन में भागवत को धारण कर ले। यानी ये नीचे से ऊपर की ओर उठाता है, ऊर्ध्व गति में ले जाता है, और वो अधोगति में लाता है, नीचे गिराता है। भागवतामृत जो है, देवताओं का अमृत पीने से व्यक्ति की आयु लंबी हो जाती है, दीर्घ जीवन हो जाता है देवताओं का अमृत पीने से। लेकिन भागवतामृत पीने से व्यक्ति दिव्य जीवी बनता है, और एक दीर्घ जीवन से दिव्य जीवन प्रेमी जनों कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। 100 वर्ष तक की आयु जिए, लेकिन जीवन का कोई सार नहीं निकला, जीवन केवल विषय भोगों में और अपने सुख सुविधाओं में, अपने सुखों में ही निकाल दिया, तो वो जीवन बिल्कुल बेकार है। ऐसे कितने न जाने कितने लाखों करोड़ों लोग हुए जिन्होंने प्रेमी जनों जीवन ऐसे ही अपनी सुख सुविधाओं में निकाल दिया, सैकड़ों वर्ष की आयु, 100 वर्ष तक जीने से। और ऐसे भी हुए जो युवावस्था में शरीर त्यागा, 30 वर्ष की आयु में शरीर त्यागा। स्वामी विवेकानंद जी, विचार करें उनका जीवन ज्यादा श्रेष्ठ है या बिना कुछ किए मर जाने वाले 100 वर्ष से ज्यादा जीवन जीने वाले का जीवन श्रेष्ठ रहा। एक दीर्घ जीवन से दिव्य जीवन कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। हर दृष्टि में तौल करके बताया, देवताओं को डांट कर भगा दिया, कथा नहीं सुनाई। अब देवता दौड़े दौड़े गए ब्रह्मा जी के पास कि महाराज वहां मनुष्यों को कथा सुनने का अधिकार प्राप्त हुआ है, हम देवता होकर के नहीं सुन सकते, क्या कारण है? तो ब्रह्मा जी कहने लगे, पहले ये देखो कि राजा परीक्षित का परिणाम क्या होता है, क्या फल मिलता है। 7 दिन बाद जब राजा परीक्षित को भगवान का परम पद प्राप्त करते हुए देखा है, तो धाता अपि विस्मिता, ब्रह्मा बाबा भी आश्चर्यचकित रह गए कथा के प्रभाव को देख करके। तुरंत सत्य लोके तुलाम बद्ध्वा तौलेत साधनान्यजा, सत्य लोक से तराजू मंगाई, उस तराजू के एक पलड़े पर भागवतामृत को रखा, दूसरे पलड़े पर अन्य सभी धर्म शास्त्रों को धर दिया। जब तराजू उठा करके देखी तो भागवत जी की तुलना में अन्य सभी धर्म शास्त्रों का पलड़ा एकदम ऊपर लटक गया। ब्रह्मा जी ने उसी समय घोषणा कर दी कि भागवत की कथा कोई साधारण ग्रंथ या पोथी नहीं, स्वयं गोविंद का ही दूसरा स्वरूप है। अपने कलुषित प्राणियों के कल्याण के लिए स्वयं श्री कृष्ण ही भागवत की सप्त संहिता में आकर के विराजमान हुए हैं। बोले भागवत महापुराण के, ये प्रताप है भागवत जी। यहां से आगे प्रश्न किया सौनकाद ऋषियों ने कि महाराज ये बताओ, ये भागवत की कथा 7 दिन में ही सुनने की परंपरा कैसे लागू हुई कि 7 दिन में ही सुनी जाती है? ऐसा सर्वप्रथम कब हुआ? बताया कि सुनो, सबसे पहले सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार 4 भाइयों ने संत नारद जी को यह कथा सुनाई, तब से 7 दिन में सुनने की परंपरा लागू हुई। कि महाराज ये बताइए, सनक आदि एक ऐसे ऋषि हैं जो ज्यादा घूमते फिरते नहीं है, और नारद जी ऐसे ऋषि हैं जो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहरते नहीं है। नारद जी 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुकते नहीं है, चलते फिरते रहते हैं। 2 घड़ी पता है कितनी होती है? एक घड़ी होती है 24 मिनट की। 2 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहरते नहीं है। वैसे अस्थिर से नारद से, ऐसे अस्थिर नारद जी ने कथा कब सुनी, कहाँ सुनी, क्यों सुनी, विस्तार से बताया। कहने लगे सुनो, एक बार की बात है, विशालापुरी में, विशालापुरी कहते हैं बद्रीनाथ धाम, बद्री विशाल को। यहाँ पर एक बार एक विशाल नाम के राजा ने तप किया था, तब से इसका नाम विशालापुरी पड़ गया। बद्री विशाल में और एक बार सनकादि भ्रमण कर रहे थे, क्यों? सत्संगार्थम, सत्संग की इच्छा से। देखिए, ध्यान, पूजन, भजन, जप, तप ये आप एकांत में कर सकते हैं, लेकिन सत्संग का आनंद कभी एकांत में नहीं आता। उसके लिए तो 2-4 भगवत भक्त हों, तब जाकर के बैठ करके कहीं हरि चर्चा हो, तब सत्संग का आनंद आता। बैठे भ्रमण कर रहे थे, कोई भगवत भक्त मिले, कोई नहीं मिला, बहुत देर हो गई। जब बहुत देर हो गई तब भटकते भटकते आज इनको प्रेमी जनों नारद जी दिखाई दिए। नारद जी को जैसे ही दूर से देखा तो बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि जब भगवान के भक्त को, भगवत भक्त को प्रेमी जनों सामने से दूसरा भक्त दिखाई देता है तो हृदय में बड़ी प्रसन्नता होती है।
कहा है कि ज्ञानी से ज्ञानी मिले और मिले नीच से नीच, और पानी से पानी मिले मिले कीच से कीच। ज्ञानी से प्रेमी जनों जब दूसरा ज्ञानी मिलता है कि भक्त को जब दूसरा भक्त मिलता है तो बड़ी प्रसन्नता होती है। आज दूर से जब देखा है नारद जी को तो सनकादि बड़े प्रसन्न हैं, लेकिन जैसे ही सनकादि नारद जी के पास आए तो नारद जी का मुखमंडल एकदम उदास है। अब तो सनकादि बड़े सोच में पड़ गए, क्योंकि कहते हैं कि दिल का हाल बता देता है असली नकली चेहरा। चेहरे की बनावट से, चेहरे की चमक से पता चल जाता है कि आप अंदर से दुखी हैं या सुखी। अब तो सनकादि नारद जी से कहने लगे कि हे नारद जी, आपका मुखमंडल एकदम उदास दिखाई दे रहा है। जब संसारियों को चिंता व्याप्त होती है तब आपका चिंतन करते हैं, आपके चिंतन से संसारियों की चिंता नष्ट होती है। जब आप ही चिंता तो रहेंगे तो संसारियों पर क्या बीतेगी? अपनी चिंता का कारण बताएं। तो नारद जी कहने लगे कि महाराज मैं चिंता का कारण तो बता दूं, लेकिन बड़ी समस्या है। क्या समस्या है? कि आज के समय में समस्या पूछने वाले तो बहुत मिल जाएंगे कि आपको क्या समस्या है, समाधान बताए हुए वारों कोई ना मिलेगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसलिए समस्या भी वही बतानी चाहिए जहां समाधान मिल सके, अन्यथा यदि व्यर्थ में प्रेमी जनों हर किसी को अपनी समस्या आप बताएंगे, अपने कष्टों को दुखों को हर किसी को आप बताते हैं, तो आपके सामने बैठ करके सामने वाला ऐसे आपके दुखों को सुनेगा जैसे आपका सबसे बड़ा यही हितैषी है, और आपसे दूर जाने के बाद आपके दुखों का बखान दूसरों के सामने हंस हंस करके करेगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसलिए कहते हैं कि हर आंसू सबको दिखाया न करो, हर बात सबको बताया न करो। अरे लोग तो मुट्ठी में नमक लिए फिरते हैं, हर जख्म सबको दिखाया न करो, हर जख्म सबको दिखाया। आज कहते हैं कि नारद जी आपके मुखमंडल को देख करके ऐसा लगता है कृपणस्य वित्तम, जैसे किसी कंजूस का धन चोरी चला गया हो, और जिस धन को चुरा लिया जाए उस धन को संत कभी अपना नहीं मानते, और संतों का जो धन है उसे संसार में कोई चुराने वाला नहीं है। और संतों का क्या धन है आपको पता है? संतों का तो प्रेमी जनों एक ही धन है। प्रेम से बोलो राधे राधे। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी, छोड़िया कारी अटा जग की, हमको कुटिया सज माही बनानी, हमको कुटिया जगमाई बना, उनकी मिले रची को के सदा, और पीवनी को यमुना जल पानी, हमें और की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी श्री राम
चक्रधरनी सरकार की जय। सनकादि कहने लगे कि हे नारद जी, संतों का जो धन है वो केवल राधा नाम है, और इस धन को संसार में कोई चुरा नहीं सकता, और जिस धन को चुरा लिया जाए उसे संत अपना मानते नहीं है। अब आपका क्या चला गया ये बताइए, क्या कष्ट है? नारद जी कहने लगे कि महाराज मैं समस्या तो बता दूंगा, लेकिन समाधान अगर तुम बताओ तभी समस्या बताऊंगा। तो आज सनकादि कहने लगे कि पहले समस्या तो बताओ तभी तो समाधान बताया जाएगा। नारद जी कहते हैं सुनिए महाराज, एक बार की बात है, मैं भ्रमण कर रहा था। क्यों? सत्संगार्थ, सत्संग की इच्छा से, शांति की इच्छा से। मेरे मन में थोड़ी अशांति पैदा हुई, मैंने सोचा कि कहीं चलें जहां शांति मिल पाए। कई जगह गया मैं। कहां कहां गई? कि पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरे क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। पुष्कर गया, प्रयागराज गया, काशी गया, हरे क्षेत्र कुरुक्षेत्र श्रीरंग सेतुबंधन हर जगह गया, लेकिन मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। फिर मेरे मन में भाव आया कि अब मुझे जब कहीं शांति नहीं मिली, अब कहाँ जाऊं? फिर मन में विचार उत्पन्न हुआ कि कहीं शांति मिले न मिले, लेकिन संतों की शरण में जरूर शांति मिलेगी। ऐसा विचार करके मैं संतों की शरण में गया, और जब संतों की शरण में गया तो यहाँ भी बड़ी विडंबना। क्या विडंबना? कि संतों के वेश में कुछ पाखंडी प्रवेश कर गए, इसलिए असली संतों को पहचानना मुश्किल हो गया। इनकी परिभाषाएं बदलती जा रही हैं। पहले का समय था कि जो संत जितना ज्यादा विरक्त होता था, जितना ज्यादा साधनों को त्यागता था, जितना ज्यादा विरक्त रहता उतना ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता। लेकिन आज समय ऐसा आता जा रहा है कि जो संत जितना ज्यादा वैभव संपन्न होगा, जितना ज्यादा वैभवशाली होगा, उतना ही ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। परिभाषाएं बदलती जा रही हैं। कहने लगे कि मैं मार्ग से निकल करके जा रहा था, मुझे मार्ग में बड़ा सुंदर एक बंगला दिखाई दिया। मैंने किसी से पूछा कि भैया एक बात बता, ध्यान देना ये किस प्रकार से परिभाषाएं बदली। हमने पूछा कि महाराज ये बताएं इतना सुंदर बंगला किसका है, और ये बड़ी सी गाड़ी कौन की खड़ी है यहाँ में? तो सामने से जवाब मिलता है कि ये सारी व्यवस्थाएं त्यागी जी महाराज की। विचार करें, नाम त्यागी जी महाराज। और आगे बढ़े, बड़ा शोर शराबा सुनाई दे रहा था। पूछा भैया एक बात बताओ, इतना शोर शराबा कहां से सुनाई दे रहा है? तो सामने से जवाब मिला कि जो मौनी बाबा के आश्रम से आवाज आ रही है। प्रेम से बोलो राधे। और आगे बढ़े, थोड़ा और आगे बढ़ करके देखा तो वहां पर और छोटे छोटे सुंदर सुंदर बच्चे खेल रहे थे। हमने पूछा जो बाल गोपाल कौन के खेल रहे हैं? सामने से जवाब मिलता है जो ब्रह्मचारी जी महाराज के बच्चे। थोड़ा और आगे बढ़े, आगे चल करके देखा कि बड़े ही चमकीले रंग बिरंगे कपड़े सूख रहे थे। हमने पूछा महाराज कपड़ा कौन के सूख रहे हैं? कि जो नागा बाबा के वस्त्र सूख रहे हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। संतों के वेश में कुछ पाखंडी प्रवेश करते जा रहे हैं, असली संतों को पहचानना मुश्किल हो गया। बड़ा दुख उत्पन्न हुआ। क्या करें? संतों के यहाँ भी शांति नहीं मिली। फिर मन में विचार आया कि संतों के यहाँ शांति नहीं मिली, कोई बात नहीं, गृहस्थों के यहाँ तो जरूर शांति मिलेगी, क्योंकि गृहस्थ आश्रम को सबसे बड़ा आश्रम बताया है। बड़े बड़े महापुरुष, संत, क्रांतिकारी, वीर, भक्त सब गृहस्थ आश्रम से ही तो निकल करके जाते हैं, प्रकट थोड़ी होते हैं। अब गृहस्थों के यहाँ जाएंगे, यहाँ शांति मिलेगी, ऐसा भाव रख के मैं गृहस्थों के यहाँ आया। और जब गृहस्थों के यहाँ आया तो मैंने देखा कि यहाँ भी बड़ी विडंबना। क्या विडंबना? कि तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभा
दंपति नाम च कलकनम तरुणी प्रभुता के है। माता पिता की सेवा कब तक की जाती है गृहस्थ में? जब तक माताजी और पिताजी तिजोरी की चाबी नहीं सौंप देते। जैसे ही प्रॉपर्टी पर हस्ताक्षर किए, सर्वाधिकार प्राप्त हुआ, तिजोरी की चाबी सौंपी, सोई माता पिता की खटिया या तो किसी तीर्थ स्थान में डाल देंगे या किसी वृद्धाश्रम में धकेल के आ जाएंगे। तरुणी प्रभुता के है, फिर माता पिता की नहीं चलेगी, तरुणी की जब चलती है। कितनी बड़ी विडंबना की बात है, विचार करके देखना कि श्रवण कुमार की भूमि पर और जगह जगह पर वृद्धाश्रम खोले जा रहे हैं। श्री राम की भूमि पर जहां एक वचन का पालन करने के लिए राम ने सर्वस्व त्याग दिया, आज जगह जगह वृद्धाश्रम खोले जाएं और प्रेमी जनों, सबसे बड़ी बात है कि वो सब के सब भरे हुए मिले। बड़ी विडंबना की बात। तरुणी प्रभुता के है। अच्छा, माता पिता को यदि वृद्धाश्रम में नहीं भी छोड़ा है, घर पर बैठे भी हैं, लोक लाज के वैसे, समाज के कारण, समाज के वैसे या अन्य किसी कारण, हो सकता है श्रद्धा से भी आपने घर पर बैठाए भी। अब कोई विशेष आयोजन करना हो, ध्यान देना, घर में कोई विशेष कार्य करना है, कोई विशेष आयोजन करना है, तो माता पिता से किसी भी प्रकार की सलाह नहीं ली जाएगी। कहेंगे कि तुम तो बुढ़े हो गए, तुम क्या जानो जमाने में क्या चल रहा है, तुम्हें कुछ नहीं पता, सलाह भी नहीं लेंगे। अच्छा, फिर सलाह लेने के लिए कहां जाते हैं पता है आपको? लिखा है कि श्याल को बुद्धिदायक, सलाह लेने के लिए ससुराल में फोन लगाते हैं। साले सलाहकार बने हुए हैं, कहते हो सकता है भाई साला बुद्धिमान हो तो सलाह लेने में कोई आपत्ति नहीं, सलाह तो ले सकते हैं, लेकिन मार्गदर्शन माता पिता का होना चाहिए। ध्यान दें, एक दृष्टांत हमें याद आया। एक बार की बात है, एक गांव था, ध्यान देना, इस गांव में आग लगी थी, पूरे गांव में आग लगी, बड़ी भयंकर आग लगी। सबरे गांव वाले गांव छोड़ के भाग गए, केवल 2 लोग बचे उसमें, एक था अंधा और दूसरा था लंगड़ा। अंधे को दिखाई नहीं देता, भाग नहीं सकता, लंगड़े के पांव काम नहीं करते, भाग नहीं सकता, दोनों को जलना। आज इस लंगड़े ने अंधे को देखा और कहा कि देख भाई अंधे, पूरे गांव में आग लगी है, बड़ी भयंकर आग है, और इस आग में हम दोनों को जल करके मरना है। अंधा कहने लगा क्या कोई उपाय नहीं है कि हम बच पाए? लंगड़ा कहने लगा कि एक रास्ता जरूर है कि हम इस भीषण आग से बच सकते हैं। क्या? कि तुम अंधे मुझ लंगड़े को अपने कंधे पर बिठा लो, आंखें हमारी, पांव तुम्हारे, दोनों इस आग से बच जाएंगे। अंधे ने ऐसा ही किया, लंगड़े को अपने कंधे पर बिठाया, लंगड़ा रास्ता बताता गया, अंधा चलता गया, दोनों इस भीषण आग से बच गए। ये कथा बड़ी सार गर्भित है। जिस गांव में आग लगी थी वो गांव कोई और नहीं है, संपूर्ण संसार ही वो गांव है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अंदर ही अंदर जल रहा है। अब इसमें अंधा कौन है? अंधी है प्रेमी जनों जवानी, और लंगड़ा है बुढ़ापा। बूढ़े के पास में आंखें तो हैं अनुभव की, अनुभव तो है जीवन का, लेकिन शरीर में सामर्थ्य नहीं, पैरों में ताकत नहीं, चल नहीं सकता, कुछ कर नहीं पाएगा, जानता सब है क्या करने से क्या। अंधे के पास में शरीर में सामर्थ्य है, जोश है, ताकत है, लेकिन अनुभव नहीं है, पता ही नहीं क्या करने से क्या होता है, अनुभव की दृष्टि नहीं। दोनों भीषण आग में जल रहे हैं, और यदि भीषण आग से बचना है तो एक ही मार्ग है, अंधा लंगड़े को अपने कंधे पर बिठा ले, मार्गदर्शक बने वृद्ध, और कार्य करने की जो क्षमता है वो युवा की हो। प्रेमी जनों, जब ये कार्य होगा तो दोनों इस भीषण आग से बच पाएंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। आज तरुणी प्रभुता के है, श्याल को बुद्धिदायक, माता पिता की सलाह लेनी चाहिए।
अच्छा, इतने पर भी बात खत्म नहीं हुई ग्रस्त में, आगे भी लिखा है कन्या विक्रयणो लोभात, लोभ के वशीभूत होकर के बेटे और बेटियों के क्रय विक्रय करने लगे हैं। संबंध नहीं अपितु सौदे होने लगे। जब बेटे और बेटी का विवाह होता है तो दोनों के जो माता पिता हैं आपस में क्या बनते हैं? समधि। समधि का मतलब जानते हैं आप क्या होता है? समधि का मतलब होता है सम माने बराबर, धी माने बुद्धि। जहां बुद्धि समान हो, विचार समान हो, सोच समान हो, एक दूसरे के विचारों में सामंजस्यता हो, वो समधि बनने के लायक। लेकिन प्रेमी जनों विचार समान नहीं है, सोच समान नहीं है, बुद्धि समान नहीं है, केवल मांगों के आधार पर संबंध किए जाते हैं, तो ऐसे संबंध ज्यादा लंबे समय तक टिकते नहीं। और इसके परिणाम आज हम और आप रोज देख रहे हैं। बहुत सारे लोग कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं इसी चक्कर। कन्या विक्रयणो लोभात, लोभ के वशीभूत होकर के बेटे और बेटियों के क्रय विक्रय होने लगे। अच्छा, इतने पर भी शांति नहीं है, आगे क्या लिखा है कि दंपति नाम च कलकनम, घरों में नित्य पति पत्नी में ही आपस में महाभारत हो रहे हैं। लिखा है कि जिस घर में दाम्पत्यम अनुकूलम चेत किम स्वर्गस्य प्रयोजनम, दाम्पत्यम प्रतिकूलम चेत नरकम किम गृहमेव तत्। जिस घर में प्रेमी जनों पति पत्नी आपस में एक दूसरे के विपरीत चलते हों, एक दूसरे के विचार आपस में मेल न खा